नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार अब एक अलग दिशा की तरफ बढ़ गया है। जी हां, बिहार को जिस चश्मे से देखने की कोशिश अभी तक होती रही है, या यूं कहें कि बिहार को जिस चश्मे से देखा जाता रहा है, अब वो चश्मा बदलने की जरूरत है। हम बात कास्ट पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। बिहार को लेकर पूरे देश में ये आम धारणा है कि जाति की राजनीति में बिहार जकड़ गया है, या यूं कहें कि जाति की राजनीति ही इनके इस बदहाली के लिए जिम्मेवार है। जब कभी भी बात बिहार की होती है तो लोग यही कहते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, और मुद्दा है क्या वाकई में बिहार के इस चुनाव में जाति एक मुद्दा रहा है, या सिर्फ जाति के सहारे बिहार को साधा गया है। सबसे इससे समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है जातिगत जनगणना, जिसको लेकर आरजेडी से लेकर जदयू तक तूफान मचाए हुए थे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना के बाद पहली बार बिहार में चुनाव हुआ है, और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जातिगत जनगणना के जो पैरोकार हैं या जो पैरोकार थे, उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान इस जातिगत जनगणना की वजह से हुई है। थोड़ी आश्चर्य करने वाली बात होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार विधानसभा में दशकों बाद इस बार 80 के करीब सवर्ण चुनाव जीत कर आए हैं। लाला, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और मुसलमानों में जो सवर्ण है वो, जिसकी पूरी कुल आबादी 15% बताई जाती है, और ये 15% वाली आबादी बिहार विधानसभा के 33% सीटों पर कब्जा किया है इस बार। राजनीति के पंडितों को अगर बिहार की सियासत को समझनी है तो जरा इसके सहारे समझ सकते हैं। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव जीतकर चुनाव आते थे, और इस बार यादव का यूं कहे तो सुपरा साफ हो गया। संकेत क्या है? इस प्रदेश में जब बात बनिया की होती थी तो जायसवाल जीत कर आता था। इस बार जायसवाल की सियासत की ऐसी की तैसी हो गई है। पिछड़ों को लेकर जो एक पॉलिटिक्स मंडल आयोग के बाद हो रहा था, वह पॉलिटिक्स पिछड़ों से नीतीश ने अति पिछड़ा किया। दो तरीके की धाराएं लगभग 30 वर्षों से बिहार की राजनीति को साध रही थी। अब वो पिछड़ा, अति पिछड़ा अब जाति में बदल चुका है, और ये जाति में जो बदलाव हुआ तो पान तत्मा समाज के लोग भी अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे, और जब उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता, उत्तर बिहार के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक नए तरीके की समीकरण भी उसने इजाद कर दी। सिर्फ पान और ये ही नहीं है, अब हर इस तरीके की छोटी जातियां जिसको अति पिछड़ों के सहारे एक गोलबंद करने की कोशिश नीतीश ने की थी, अब वो गोलबंदी भी टूटने लगा है। पान और तत्मा पहली बार बाहर आए, चौरसिया भी दस्तक दे रहा है, बढ़ई भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। मतलब अब इस तरीके की जो बनिया में अब तेली मुखरता के साथ सबसे ज्यादा वोट तेली और कानू का है, अब वो मजबूती के साथ चैलेंज करना शुरू कर दिया है कि भाई बनिया का मतलब जायसवाल नहीं है, बनिया का मतलब कानू और तेली भी है। तो ये सियासत अब बिहार में बलवती होना शुरू हो गया है, और ये सियासत कहां जाकर ठहर जाएगा, इसको जरा समझिए। एक राजनीति शुरू हुई मंडल के बाद, पिछड़ों की राजनीति, जिसमें लालू यादव उभार में आए, और उस पिछड़ों की राजनीति में सारे पिछड़े एक साथ रहे, और चलता रहा बिहार की शासन व्यवस्था है। फिर हिस्सेदारी को लेकर, पिछड़ों के अंदर हिस्सेदारी को लेकर कसमकस शुरू हुआ। नीतीश बाहर निकले, और नीतीश फिर अति पिछड़ों की सियासत की शुरुआत की, और अति पिछड़ा की सियासत यादव, दबंग यादव से जो प्रीत पिछड़ा था, जो मतलब जिसकी आबादी हर गांव में 2 घर 5 घर 10 घर है, उसको अति पिछड़ा की श्रेणी में लाया गया। उसकी एक अलग गोलबंदी उन्होंने की।
नीतीश कुमार ने। और वो गोलबंदी इतनी मजबूत हुई कि 2005 के बाद राजद की उस तरीके से वापसी नहीं हुई। और अब राजनीति उस अति पिछड़े से भी एक कदम आगे बढ़ गया है, जिसकी हमने चर्चा की है। अब पिछड़ा भी जो है, जैसे पिछड़ा राजनीति यादव को अलग थलग किया अति पिछड़ों की राजनीति के सहारे। अति पिछड़ों की राजनीति के सहारे अब एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई है बिहार में, वो है जाति की राजनीति। मतलब अब पिछड़ा पिछड़ा नहीं रहा। पिछड़ा का कह सकते हैं कि विघटन या टूट अति पिछड़ा में हुआ। अब अति पिछड़ों का टूट जाति में होनी शुरू हो गई है। मतलब क्या है कि अब जाति पहचान हो गई है कि हमारे जाति का इस प्रदेश में 3% हिस्सेदारी है, 1.5% हिस्सेदारी है, 1% हिस्सेदारी है, 0.9% हिस्सेदारी है। हमें तो एक भी टिकट नहीं मिल रहा है, हमारे एक भी विधायक और सांसद नहीं है। हम लड़ेंगे, हम अपने जाति के लोगों को खड़ा करेंगे, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो ये जो एक जाति की जो राजनीति शुरू हुई, वो अति पिछड़ों की राजनीति को भी कमजोर किया। ये अलग बात है कि इस बार नीतीश कुमार बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए, मतलब अपार बहुमत के साथ। लेकिन वो राजनीति अति पिछड़ा और महादलित की जो राजनीति उन्होंने की थी, वो राजनीति अब टूटता हुआ दिख रहा है। अब वो राजनीति धीरे धीरे उसके नीचे जाति पर सिमटता जा रहा है, जाति की तरफ बढ़ने लगा है। ऐसे में होगा क्या? क्या ये जो पिछड़ा का अति पिछड़ा होना, अति पिछड़ा का फिर जाति होना, सवर्ण पॉलिटिक्स के इस बढ़ोतरी की वजह तो नहीं है? या जो सवर्ण पॉलिटिक्स जो दशकों बाद इस मुकाम पर पहुंचा है, ये तो वजह नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में ये पॉलिटिक्स और मजबूती के साथ खड़ा होगा। और अति पिछड़ों में जो जाति की जो राजनीति शुरू हो रही है, वो राजनीति जरूर जिस तरीके से अगर आप देखें तो वो राजनीति सवर्णों के साथ शिफ्ट कर रहा है। और सवर्णों के साथ जिस तेजी से शिफ्ट इस चुनाव में किया है, अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले समय में ये जो 15% हिस्सेदारी जिसकी है, वो हिस्सेदारी जो इस बार 33% रहा है, वो हिस्सेदारी अगले चुनाव में और भी बढ़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स ने, जातीय जनगणना ने, जायसवाल जैसे कह सकते हैं कि वैश्य मतलब जायसवाल, जबकि वैश्य में सबसे कम आबादी जायसवाल की है। प्रभुत्व था संजय जायसवाल, पवन जायसवाल, वहां कटिहार से जो उप मुख्यमंत्री थे वो सारे जायसवाल। इस बार देखिए तो किस तरीके से जायसवाल राजनीति से बाहर हुए हैं, सारे के अधिकांश जायसवाल चुनाव हार गए। अब वहां नए तरीके की चीज सामने आनी शुरू हुई है कि भाई अब बनिया का मतलब तेली भी होता है। अब तेली का रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए। बनिया का मतलब अब कानू भी होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी आप दीजिए। बनिया का मतलब अब गुप्ता भी होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी आप दीजिए। सिर्फ जायसवाल के सहारे अब बनिया की राजनीति नहीं चलेगी। तो जितने पिछड़ों में और अति पिछड़ों में जो पैसा और पावर कह सकते हैं कि संख्या की बदौलत अभी तक सियासत करते थे, वो जातीय जनगणना ने ऐसे लोगों की सियासत को चोट किया है। और इसलिए इस बार सबसे कम पिछड़ों में यादव जीत कर आए। जो यादव 75-80 जीत कर आते थे, वो घटकर सीधे आधे से भी कम हो गए। इसकी एक बड़ी वजह रही, यही वजह आप जब विश्लेषण करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि भाई यादव 14%, मुसलमानों का भी जो 31% का दावा था, वो दावे मतलब अब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। मतलब क्या है? अब बिहार की सियासत कहीं और शिफ्ट कर रही है। और आने वाले समय में इस जाति आधारित जो राजनीति है, जो अभी तक वर्ग के आधार पर संभालने की कोशिश पॉलिटिशियनों के द्वारा होता था, मतलब बेहतर तरीके से संभालते आ रहे थे। पिछड़ों के तौर पर लालू संभाले, अति पिछड़ों के तौर पर नीतीश संभाला। अब आगे की जो राजनीति, जो जाति वाली राजनीति है, जैसे सवर्णों में जाति की राजनीति दशकों से हॉबी है, अगर यही जाति की राजनीति अगर पिछड़ों और अति पिछड़ों में इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो गई तो कह दीजिए कि बिहार बदल गया है। और आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री कोई सवर्ण भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि पूरी राजनीति, ये जो 243 सीटों की अगर हम बात करें
तो सिर्फ 80 सीट ये लोग जीत कर ही नहीं आए हैं, 12 ऐसे सीट हैं जहां बहुत नजदीकी मसला था, और 10 ऐसे सीट और जोड़ दीजिए जहां पर ये लड़ रहे थे। अगर ये सारे लोग जीत जाते तो समझ जाइए कि कितनी % की भागीदारी इनकी हो जाती। और आने वाले समय में इनकी ये भागीदारी, जब आप पंचायत लेवल पर आप जाएंगे ना, तो इनकी भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 50% रिजर्वेशन का जो कैप है, उस कैप के बावजूद भी बहुत तेजी से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कास्ट जो पॉलिटिक्स था वो जातीय जनगणना की वजह से एक नया शक्ल लेनी शुरू हो गई है, और ये शक्ल पूरे बिहार के सोशल इंजीनियरिंग को ही बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।